कहते हैं अहंकार में इंसान को हकीकत दिखाई नहीं देता। कितना भी जोर से बोला जाए तो सच सुनाई नहीं देता। हर घमंडी के घमंड का खात्मा अपने आप होता है, याद रखना, क्योंकि हर बाप का एक बाप होता है। तभी तो कहते हैं कि बड़ा वो नहीं जो दूसरों को छोटा समझे, बल्कि बड़ा तो वो है जिससे मिलकर कोई खुद को छोटा ना समझे। एक लड़का बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु था, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, कुछ नया सीखने की, नया जानने की। उसके अंदर भी यही क्यूरियोसिटी थी और वो सब कुछ सीखना चाहता था। उसने एक तीर बनाने वाले से तीर बनाना सीखा, नाव बनाने वाले से नाव बनाना सीखा, मकान बनाने वाले से मकान बनाना सीखा और बांसुरी वाले से बांसुरी बनाना सीखा। इस प्रकार वो अनेक कलाओं में प्रवीण हो गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा अहंकार आ गया। वो अपने परिजनों मित्रों से कहता कि इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा टैलेंटेड प्रतिभा का धनी कोई नहीं होगा। एक बार शहर में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। उन्होंने जब उस लड़के की कला और अहंकार दोनों के विषय में सुना तो मन में सोचा कि इस लड़के को एक ऐसी कला सिखानी चाहिए जो अब तक की सीखी कलाओं से बड़ी हो। वे भिक्षा का पात्र लेकर उसके पास पहुंच गए। लड़के से पूछा कि आप कौन हैं? तो लड़का ने कहा कि मैं तो, वो अपने आप को बहुत अहंकार के साथ बताने लगा। फिर लड़के ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखने वाला एक आदमी हूँ। लड़के ने उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि जो तीर चलाना जानता है वो तीर चलाता है, जो नाव चलाना जानता है वो नाव चलाता है, जो मकान बनाना जानता है वो मकान बनाता है, मगर जो ज्ञानी है वो स्वयं पर शासन करता है। लड़के ने पूछा कि वो कैसे? तो बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है तो वो अभिमान से फूलकर खुश नहीं हो जाता, और यदि कोई उसकी निंदा करता है तो वह भी शांत बना रहता है, और ऐसा व्यक्ति ही सदैव आनंद में रहता है। लड़का जान गया कि सबसे बड़ी कला स्वयं को वश में रखना है, यानी कि खुद को कंट्रोल में, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। यानी कि स्टोरी का सार तो यही है कि आत्म नियंत्रण सब साथ जाता है तो संभव आता है, और यही संभाव अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है। समझे? भगवान बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उसने कलश बुद्ध के चरणों में रखा और कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह कुछ दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए ये दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में ये विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। वो व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गया। किसी ईर्ष्यालु ने राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा धन राजकोष होता है। अमुक व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वा कर बुलाया और कलश जमा कराने को कहा तो उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है। राजा के आदेश से उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गया। उस व्यक्ति से मिला। उसने कहा, राजन, मुझे जब वो कलश जमीन से मिला तो बुद्ध वहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रतन नहीं विष भरा है। ये सुनकर मैंने उनका अपमान किया था। आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला विष ही होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को सम्मान से राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। उसने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी और कहा, आपकी बात सत्य थी। कलश में वास्तव में विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया। उसने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन करना शुरू कर दिया।